दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं संविधान का भाग 6 और अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल साधारण। इसमें अनुच्छेद 168 से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं पहला अनुच्छेद 168। राज्यों के विधानमंडलों का गठन। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल होगा। को आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों से, अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है, वहां एक नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। जहां केवल 1 सदन है और वहां उसका नाम विधानसभा रहेगा। अनुच्छेद 169। राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन। अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्पादन के लिए या ऐसे राज्यों में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा ये तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। खंड 1 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंध में प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद अवश्य समझें। पूर्वोक्त प्रकार के कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 170। विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। खंड 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थान की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। स्पष्टीकरण। इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेरित है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधानसभा में प्रतिनिधित्व पद पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है। परंतु यह और
कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन से पहले विद्यमान है। परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक ऐसे खंड के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का और ऐसे राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। विधान परिषदों की संरचना। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का यथाशक्य निकटतम 1/3 भाग उस राज्य के नगरपालिका, जिला बोर्ड और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। यथाशक्य निकटतम 12वां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष से स्नातक है या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष से ऐसी अर्हताएँ हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताएँ के समतुल्य विहित की गई हो। यथाशक्ति निकटतम 12वां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशाला से निम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाएं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, पढ़ाने के काम में कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए हैं। यथाशक्ति निकटतम 1/3 भाग राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड 5 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाएंगे। खंड 3 के उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाएंगे जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के उक्त खंड के उपखंड घ के अधीन निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। राज्यपाल द्वारा 3 के उपखंड अंघ के निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। राज्य के विधान मंडलों की अवधि। प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। परंतु अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसे अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात
किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंध के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 173। राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं। कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हताएं तभी होगा वह भारत का एक नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा उस निमित्त प्राधिकार किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं। राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, विधानसभा का विघटन कर सकेगा, सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदनों की भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश या प्रकार भेजा गया है वह सदन का उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अनुच्छेद 176। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियमित करने के लिए उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 177। सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लें और विधानमंडल के किसी समिति जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। विधानसभा के उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि व्यक्ति सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, और विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु खंडगौ के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। परंतु यह और कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधानसभा के ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल या प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। विधानसभा की किसी बैठक जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। विधानसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 180 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होगा जैसे वह उस बैठकों के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में विचाराधीन है तब उसको विधानसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, और वह अनुच्छेद 179 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी, और जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होता है तब परिषद किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति सभापति या उपसभापति चुनेगी। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा।
किसी भी समय यदि वह सदस्य सभापति है तो उपसभापति को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपसभापति है तो सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल का प्रयोजन की नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। विधान परिषद की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधान परिषद द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। विधान परिषद की किसी बैठक में जब सभापति को उसके पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 184 के खंड 2 के उपबंध ऐसे प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपस्थिति अनुपस्थित है। जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान परिषद में विचाराधीन है तब उसको विधान परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, और वह अनुच्छेद 179 में किसी बात को होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नियत करे और जब तक वह इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में निर्देशित संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। राज्य के विधानमंडल के सदन का या प्रत्येक सदन का पृथक सचिव कर्मचारी वृंद होगा, परंतु विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल की दशा में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के सचिव कर्मचारीवृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें का विनियमन करेगा।
जब तक राज्य का विधानमंडल खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करता है तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात विधानसभा के या विधान परिषद के सचिव कर्मचारीवृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें का विनियमन के नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। कार्य संचालन। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति की समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या सभापति को अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाही में उपस्थित रहा है तथा उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो राज्य सभा के विधानमंडल की कार्यवाही विधिमान्य होगी। जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जिसमें से जो भी अधिक होगी। यदि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दें या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। सदस्यों की निर्हताएं। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थानों को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा। कोई व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक ऐसे राज्यों का विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसे विधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडल में ऐसे व्यक्ति या स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। यदि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 2 में वर्णित किसी निर्हताएं से ग्रस्त हो जाता है यथा स्थिति अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र यथा स्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है
तो ऐसा होने का उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। परंतु उपखंड ख में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदस्य की अनुज्ञा के बिना किसी सभी अधिवेशन की अनुपस्थिति रहता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में ऐसे किसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। सदस्यता के लिए निरताएं। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरताएं होगा यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हित न होना राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय के ऐसे घोषणा विद्यमान है, यदि वह अनुमोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, उसके किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा को अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुसक्ति को भी स्वीकार किए हुए हैं, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा, वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्हित हो जाता है। सदस्यों की निर्हिताएं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल और किसी सदन की कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हिताएं से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 193। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। यदि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निर्हित कर दिया गया हूँ या संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध द्वारा ऐसे करने से प्रतिसिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता हूँ या मत देता हूँ, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा जो राज्य के देश ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब इससे आगे अगले वीडियो में
हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।